जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हॉट्स पर स्टडी में। और मैं अजहर एक बार फिर आपके लिए आया हूँ रीजनिंग की क्लास। और आज रीजनिंग की क्लास में हम पढ़ेंगे सीरीज। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि सीरीज कितना महत्वपूर्ण है आपके रीजनिंग के पार्ट में, क्योंकि रीजनिंग में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि सीरीज से क्वेश्चन ना पूछे गए हों। लेकिन सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है फिर भी बच्चे इसको स्किप क्यों कर देते हैं? क्योंकि उनको लगता है ये कठिन है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप टेंशन ना लें, आपको अब नहीं लगेगी सीरीज कठिन, क्योंकि हम सीरीज को पढ़ेंगे थोड़ा सा टेक्निक के साथ और उसी टेक्निक के साथ हम करेंगे इसको पूरा। ठीक है, उससे पहले समझ लेते हैं कि रीजनिंग में सीरीज का मतलब होता क्या है। ठीक है, सीरीज होता क्या है? सीरीज में सिर्फ इतना दो चीज समझिए आप कि सीरीज में होता क्या है कि सीरीज में सिर्फ लेटर या फिर नंबर्स नहीं होते, या तो नंबर्स की कोई सीरीज होगी या फिर लेटर्स की कोई सीरीज होगी या दोनों का कॉम्बो होगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर नियम पर एक सीरीज बढ़ रही होगी या घट रही होगी, उसको हमें कंप्लीट करना होगा। या कई बार क्या होगा, बीच में कोई मिसिंग नंबर होगा, उसको उसमें सीरीज को कंप्लीट करेंगे। या फिर कोई सीरीज दे रखी होगी और पूछेगा इसमें कौन सा क्रम गलत है। ठीक है, ये करेंगे हम आज। और आपको मैं बता दूं, देखो सीरीज को ना हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे। यही हमारी टेक्निक है कि सीरीज में थोड़ा सा टाइम देंगे। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। दो पार्ट पढ़ेंगे इसके। हम क्या पढ़ेंगे? नंबर सीरीज पढ़ेंगे और पढ़ेंगे लेटर सीरीज। जैसा कि इनके नामों से पता चल रहा है आपको, एक में नंबर होंगे और एक में लेटर। थर्ड टाइप अगर मैं बोलूं तो दोनों का कॉम्बो कहलाएगा थर्ड टाइप। ठीक है, लेकिन हम बीच में ही उसे देख लेंगे, कोई अलग से टाइप नहीं इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं आज नंबर सीरीज से, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है क्योंकि इसमें देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। जबकि लेटर सीरीज में तो सिर्फ 26 अल्फाबेट्स होते हैं और उन्हीं से पूछा जाता है घुमा फिरा के। जिन बच्चों ने कोडिंग डिकोडिंग अच्छे से किया होगा उनको ये लेटर सीरीज हलवा लगेगी, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से ही ये सॉल्व होता है बहुत जल्दी और फास्ट। तो आपने कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और आप वहां से जाके कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो देखें। और अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। देर नहीं करते हैं, नंबर सीरीज पर चलते हैं और नंबर सीरीज में देखते हैं कि होता क्या है, कैसे नंबर्स आगे बढ़ते हैं घटते हैं, क्या होता है सीरीज में। ठीक है, देखो नंबर सीरीज में भी हम थोड़े से टाइप बना लेंगे। ऐसे कोई टाइप नहीं होते, लेकिन अपनी समझ के लिए और अच्छे से बच्चों को समझाने के लिए हमने कुछ टाइप बनाई है। तो मैं बोलूं, अगर पहली टाइप वन देखते हैं। टाइप वन में क्या है? टाइप ए लिख लो, क्योंकि यहां वन से कंफ्यूज होंगे। टाइप ए देख लो, इसमें क्या है? देखो इसमें सिंपल ऐसी सीरीज होंगी, बहुत सिंपल वाली सीरीज होंगी, जिनमें या तो प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा। सीरीज कोई बढ़ रही होगी तो वो बढ़ कैसे रही होगी कि उसमें कुछ जुड़ रहा होगा, या फिर माइनस होते हुए भी वो बढ़ रही होगी। पहला टाइप है क्या? चलो मैं बोल के बता देता हूं। दो लगातार पदों के बीच का अंतर एक निश्चित क्रम में बढ़ती या घटती संख्या होगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लूं मैं पहला, इसमें एग्जाम्पल ले लूं। चलो मैं यहां लिख देता हूं टाइप वन में कि टाइप वन है क्या है, जिससे कि आप नोट डाउन कर लो। सिंपल लिख देता हूं, बढ़ती या घटती। ठीक है, आप इससे अंदाजा लगा लोगे क्योंकि आपको पीडीएफ में पूरा मिल जाएगा। आप बस अभी इसको समझने के लिए कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आप लोग शायद वहाँ से डाउनलोड नहीं करते हो, लेकिन आप कर लेना। तो बढ़ती घटती संख्याओं की कुछ क्रम होंगे, वहाँ से देखते हैं। देखो एग्जाम्पल वन में आपको बता दे रहा हूँ कि क्या है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे पहले, लेकिन बाद में हम अच्छे भी क्वेश्चन करेंगे। 14, 21, 29, 38
और है फिर 48 और लास्ट में है 59। पूछ रहा है कि इसके बाद क्या आएगा। देखो रीजनिंग में ज़्यादातर क्वेश्चंस हम ऑप्शन से कर लेते हैं, अगर जब तक ऑप्शन नहीं हो पता होते तो हमारे कई आंसर आते हैं, तो मैं ऑप्शन भी साथ के साथ आपको बता दिया करूँगा ऑप्शन क्या है, कि जिससे कि कोई बच्चे को अलग आंसर ना आए। ऑप्शन एलिमिनेशन की मैंने आपको बात करी थी, वो करेंगे, लेकिन पहले आप बेसिक सीख जाओगे, बाद में ऑप्शन एलिमिनेशन कर लेंगे। तो अब ये जैसा कि हम समझ रहे हैं टाइप वन में क्या है, बढ़ती या घटती होंगी, तो सिंपली इसमें कुछ बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। तो देखो कैसे देखते हैं इनको। मैंने देखा कि 14, 21, 29 ये कुछ मतलब दिख रहा है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही हैं, तो मैं देखूं कि 7 के बाद ये क्या आ रहा है 21, 7 के बाद 14 के बाद क्या आ रहा है 21, मतलब 7 बढ़ा हुआ लग रहा है। क्या मैं इसको भी चेक करूं? हाँ करते हैं ना इसको चेक। 21 के बाद 29 आ रहा है, अरे ये तो काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें। 7 के बाद 8, एक बार और चेक करते हैं, तो 29 में 9 और ऐड किए तो कितने बचे, कितने आए 38 आए। 38 में अगर 10 करूं, अरे हमारा काम बन चुका है। अब तो ये इसी क्रम में चल रही है, मतलब 59 के आगे मैं 12 और ऐड कर दूं तो कितना बचा, ये बचा हमारा 71। कितना बचा 71, यही आंसर है हमारा। ठीक है, यही आंसर है। तो कुछ इतनी सरल भी सीरीज आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि सिंपली प्लस हो रहा होगा उसमें, और कुछ भी नहीं होगा, आपको ज्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, आप देखते ही क्या करोगे, टिक कर दोगे, बहुत इजी आएंगी। चलो देखते हैं दूसरा देखते हैं, इसमें दूसरा क्या है। देखो ऑप्शन में देखा हमने, तो ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलो देखो ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि और क्लियर होगा। देखो अभी ना मैं बहुत इजी वाले क्वेश्चन लेने वाला हूं, क्योंकि आपको एक बार समझ में आ जाए चीजें, फिर दूसरी क्लास में लेंगे हम थोड़े हार्ड और डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए। ये सिर्फ आपको आज समझाने के लिए क्लास है, आपके दोनों टाइप्स को कवर करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 34, 18, 10 के बाद है 6 और 4। आप देख रहे हो, आपको अलग ही दिख रहा होगा कि ये ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, घट रहे हैं। क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये घट रहे हैं। यहाँ 34 था, यहाँ 18, 10, 6, 4, तो मतलब इससे भी कम आएगा। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन से आप इजीली इसको कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, देखो ऑप्शन में इसके दे देता हूं 6103। तो देखो आप 6 तो हो नहीं सकता कैसे भी, क्यों, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 के बाद 6 तो आएगा नहीं। एक देखो एक एलिमिनेट हो गया ना, बचा 103। सॉल्व कर लेते हैं, बाद में ऑप्शन से देखेंगे। सॉल्व करते हैं तो हमें हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। 34 में से 18 गए तो कितने बचे 16। ठीक है, 16 बचे। अब देखते हैं 18 में से 10 गए तो कितने बचे 8, 10 में से 6 गए तो बचे 4, 6 में से 4 गए तो बचे 2। अब हम देख रहे हैं कि ये एक ही उसमें चल रहा है, जैसे यहाँ डिक्रीज हो रहे थे ये चीज भी डिक्रीज हो रही है इसकी। 16 के बाद 8, 8 के बाद 4, 4 के बाद 2, मतलब ये इसका आधा हो रहा है। देखो 16 का आधा 4, 4 का आधा 8 का आधा 4 और 4 का आधा 2, तो 2 का आधा कितना होगा 1 होगा, मतलब अगली बार 1 आएगा। और 4 में से मैं अगर 1 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 3 हमारा सही आंसर है। ऑप्शन डी हमारा एकदम सही है। तो यहां से हमने कैसे पता लगाया कि पहला जो एग्जाम्पल हमने लिया था वो क्या था, बढ़ते क्रम में था, ये घटते क्रम में है। इस तरीके के सिंपल क्वेश्चंस भी अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है,
देखो इसका सीरीज का काम ही क्या होता है, सीरीज सिर्फ बच्चों की क्षमता देखती है कि कैलकुलेटिव पावर कितनी है, वो कितना सोच पा रहा है। वैसे तो पूरी रीजनिंग का मतलब ही यही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन को देखता है कि कितनी जल्दी आप सोच पा रहे हो और क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, चलो एक और देखते हैं, बढ़िया सा देखते हैं, बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ाएगा। एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं। क्या है, 4 9 26 105 और ये हो गया 524। ठीक है, ऑप्शन लिख लेते हैं 1 1 2 5 4 3 0 3 2 3 1 4 4 और लेते हैं 3 1 4 5। ठीक है, ऑप्शन लिख लिए हमने और एग्जाम्पल 3 देख रहे हैं कि ये कैसे चल रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, देख रहे हैं इसको। मैं वैसे ये इसका टाइप नहीं है, लेकिन मैं इसमें ले रहा हूं क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा एडिशन भी होगा। मैं पहले समझा दे रहा हूं, फिर उसको समझाऊंगा मैंने इसमें क्यों लिया इसको। देखो ये यहाँ पर 4 है या 9 है या 26 है, यहाँ 105 और ये 524, तो ये कह रहा है आगे क्या आएगा। ऑप्शन हमें गिवन है, सॉल्व करते हैं। देखो देख रहे हो 4, मतलब सॉल्व कैसे कर रहे हैं हम, वो टेक्निक को समझो। 4 के आगे 9 आ रहा है, तो 9 आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है, या फिर इसके रीजन क्या है कि 9 कैसे आ रहा है। देखो हमें पता है 4 की अगर मैं टेबल पढ़ता हूं 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, लेकिन ये 8 तो है नहीं, लेकिन अगर मैं इसमें एक और जोड़ दूं तो बन रहा है मेरा काम। 4 दूनी 8 मतलब 9, 8 और 1 9। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर कोशिश करके देखता हूं अगला भी, 9 3 27 प्लस 1 सॉरी -1 कर रहा है इस बार, तो देख रहा है एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस आना है। चलो कोशिश करके देख लेते हैं, क्या पता हमारी जो हम सोच रहे हैं वो सही हो जाए। 9 3 27 में से एक काटा 26 बचे। ऐसे ही देखेंगे अगली बार 26 गुणा 4, क्योंकि ये भी तो इंक्रीज कर रहा है, 2 के बाद 3 3 के बाद 4, लेकिन इस बार ना अल्टरनेटिव करेंगे क्योंकि एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, +1 करते हैं। देखते हैं कितना बचा, तो कितना है 26 चौका 104, 6 चौक 24 और 2 4 दूनी 8 10, तो 104 और 1 105 हो गया, 105 हो गया। अरे ये काम करती हुई दिख रही है मैट्रिक। तो अब अगली बार ना करके क्या करेंगे, देखो अगली बार -1 आएगा, उससे अगला आएगा +1, तो हम सीधे सीधे क्या कर लें, ये 5 होगा ये 6 होगा, तो इसमें किसका गुणा करना है हमें 6, 524 में अगर 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 चौक 24, 2 कैरी। देखो अब यही तो वैसे यहीं से निकल आएगा, लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, मैं ऑप्शन एलिमिनेशन सिखा दूंगा आपको। 6 चौक 24, 2 कैरी, 6 दूनी 12, 12 दो 14, 1 कैरी, 5 इंच 30 और 31, 31 44, 31 44 में अगर मैं +1 कर दूं तो क्या बनेगा 31 45, 31 45 का सही आंसर है। ठीक है, 31 45 का सही आंसर है ऑप्शन डी, पहले से टिक लगा हुआ है। देखो ये पिछले क्वेश्चन का टिक था, लेकिन इस बार भी ऑप्शन डी सही आंसर है। आपने देखा ये इसका टाइप ए नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी इसी में जोड़ के बताया आपको। क्यों, क्योंकि देखो वैसे तो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इस ऐसे क्वेश्चन में दोनों काम हो गए, प्लस भी हो गया माइनस भी हो गया, प्लस भी हो गया माइनस भी हो गया, बार बार ऐसे चल रहा है, लेकिन वो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आप पता कैसे लगाओगे मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, मैंने क्या बताया, हमने अपने बराबर वाले जो नजदीक है सबसे, हमने उसको देखा कि वो कैसे है। मैंने सिंपली लगाया 4 का पाड़ा बढ़ के 4 दूनी 8, लेकिन ये 8 नहीं है 9 है, तो मैं एक जोड़ लिया 9 बना दिया इसको। मैंने अगली बार ऐसे ही करके देखा 9 30 27, लेकिन ये 27 नहीं है 26 है, तो इस बार माइनस करके देख लिया। अगली बार लगाया तो बिल्कुल सही बैठ रहा मेरा लॉजिक, मैं सीधे लास्ट पर गया। ऐसा नहीं मैं हर क्रम को चेक करूंगा, हर क्रम को चेक करने की जरूरत नहीं है। जब मैं कंफर्म हो गया 2 या 3 क्रम चेक करने के बाद, तो मैंने सीधे लास्ट पे गया और लास्ट पे मल्टीप्लाई किया, और मैंने जो आंसर आया वो मेरा ऑप्शन में था और मेरा वही आंसर है। ठीक है, चलो टाइप 2 देखते हैं।
या फिर आप इसी को टाइप 2 लिख लेना कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसी को टाइप 2 लिख लेना। इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि कुछ गुणा या भाग के साथ, गुणा या भाग के साथ क्या होगा, जोड़ या घटाव भी होगा। क्या होगा, गुणा या भाग के साथ जोड़ या घटाव भी होगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल है इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिख लिया ना सबने, इसको ऐसे क्वेश्चन ही ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं सही बात बताऊं ना, इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है इस तरीके के क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें बच्चे ना थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। प्लस या माइनस वाले क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं, वो आप अगर लकी हो तो आपको देखने में मिल जाएंगे। ठीक है, इसको टाइप 2 लिख लेना सीधे सीधे। ठीक है, सीधे अब टाइप 3 लिख रहा हूं मैं। टाइप 3 मतलब टाइप सी। इसमें क्या होगा, घन मतलब आपका क्यूब या फिर स्क्वायर वाले क्वेश्चंस आएंगे। कौन से आएंगे, वर्ग या घन वाले क्वेश्चन आएंगे। इस पे वर्ग या घन पर आधारित। ठीक, वर्ग या घन पर आधारित प्रश्न है इस तरीके के। लेते हैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे 3, 7, 16, 3, 7, 16, 22 और बीच में आएगा क्या, क्योंकि इसके बाद भी दे रखा है 93। ठीक है, 93। ऑप्शन लिखते हैं A, B, C, D। ऑप्शन क्या क्या है, 54, 56, 57, 58। 54, 56, 57, 58। ठीक है, और ये क्या है, वर्ग और घन पर आधारित है। तो सीधे सीधे हम वर्ग और घन की कोशिश करेंगे कि क्या होगा। देखो यहाँ कितना है, 3 और यहाँ है 7, मतलब 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। मैं सीधे देखूँ 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ये कितना है, 7 और ये 16। 7 और 16 मतलब 9 का इंक्रीमेंट हो रहा है। कितना, +2 +4 +9। आगे देखूं मैं, आगे देखता हूं तो 16 के बाद सीधे आ रहा है 22, मतलब कितना हुआ, मतलब हुआ प्लस 16 के बाद 22। 16 के बाद 22 आ रहा है, तो गलत है थोड़ा, क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो रही है। क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा गलत हो गया है यहाँ पे। क्यों, ये 6 का इंक्रीमेंट कर रहा है और यहाँ पे 6 का इंक्रीमेंट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका ये भी मैं बोल रहा हूँ कुछ तो गलत है। ये कितना आएगा, 22 नहीं है, ये कितना है, 32 है। ये कितना है, 32। थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुई है, आप अपना क्वेश्चन को करेक्ट करें। जो चौथा टर्म है वो 22 नहीं है, वो 32 है। क्या देख रहे थे हम सबसे पहले कि 3 के बाद 7 हुआ मतलब +4, 7 के बाद 16 हुआ मतलब +9 और 16 के बाद हुआ 32 मतलब +16। फिर 32 के बाद क्या आएगा और इसके बाद क्या आएगा ये देखते हैं। देखो ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है और ये है 4 का स्क्वायर। तो आगे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर होता है 25। मतलब अगर मैं 32 में 25 जोड़ूं, 32 में अगर मैं 25 जोड़ूं तो कितना होगा, ये होगा 57। तो आएगा 57। चलो चेक करने के लिए उसने लास्ट में एक डिजिट दी है, मतलब 5 के स्क्वायर के बाद आएगा 6 का स्क्वायर मतलब 36 मतलब 36। अगर मैं 57 में 36 और जोड़ दूं तो क्या 93 आ रहा है, हाँ जी 93 आ रहा है। तो हमारा लॉजिक सही है। क्या देखा हमने, ये क्या है, ये स्क्वायर है,
ये सब क्या है, स्क्वायर है। जो सीरीज है जो बढ़ते क्रम में क्या है, स्क्वायर की सीरीज है। ठीक है, जो डिफरेंस है वो कितना है, 4, 9, 16, 25, 36, ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा, 49, फिर आगे बढ़ेगा 64, 9, 9 81। ठीक है, ऐसे ही बढ़ेगा। तो आपको मैंने कई बार आपको बताया है कि आपको क्या करना है, स्क्वायर याद करने हैं, कहां से, 10 से लेके 30 तक। ठीक है, और क्यूब याद करने हैं आपको 5 से लेकर 20 तक फिलहाल, लेकिन धीरे धीरे जैसे आपको 20 तक याद हो जाए तो आप 30 तक जरूर कर लो, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी, चाहे वो रीजनिंग की हो या फिर हो मैथ्स की। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है इसमें, ऑप्शन हमारा सी सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ठीक, आगे चलते हैं। जल्दी ये समझ में आ गया होगा आपको कि स्क्वायर कैसे चल रहा है। क्यूब वाला और लेते हैं तो क्यूब का भी समझ लेते हैं। प्लस और माइनस तो हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है सिर्फ स्क्वायर। देखो मतलब इसमें क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, कितना हो रहा है, एक स्क्वायर प्लस हो रहा है, हर संख्या का स्क्वायर प्लस हो रहा है। तो अब क्यूब का और देख लेते हैं एक बार, क्यूब में क्या होगा वो और जान लेते हैं, क्यूब कैसे बढ़ेगा। देखो ये बहुत सिंपल सा है, आप हर कोई जानता है। अब ये कह रहा है आगे क्या आएगा, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। ऐसा नहीं है कि ये मैंने कहीं से उठा लिया या खुद से बना दिया, नहीं, ये आ चुका है। देखो ये क्या होता है 1 का क्यूब, ये क्या होता है 2 का क्यूब, ये होता है 3 का क्यूब, और ये होता है 4 का क्यूब, ये होता है 5 का क्यूब। तो आगे क्या आएगा 6 का क्यूब, सिंपल 6 का क्यूब आएगा, 6 का क्यूब आएगा। तो मतलब 6 का क्यूब कितना होता है, अगर मैं ऑप्शन में आपको दूं तो आप सही आंसर कमेंट करके बताना। ठीक है, कितना है 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना है, 6 का क्यूब है 216। ठीक है, 216। वैसे भी इसमें आप पता लगा सकते हो इजीली, क्योंकि बाकी इसमें से कोई भी क्यूब नहीं है, इसको और छोड़ दें तो। लेकिन ये किसका है 8 का, ठीक है, 6 का नहीं है। आए समझ में, इतने इजी क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ है, तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें आप घटाने लगोगे कि ये 7 और ये कितना हो गया 19, ऐसे घटाओगे, फिर लंबी सी एक और घटाते जाओगे और क्रम बनाओगे, फिर बहुत टाइम लगेगा। लेकिन ये इसमें कुछ नहीं है, ये तो क्यूब की सीरीज है, क्यूब की सीरीज है। और क्यूब की सीरीज तो कितने सेकंड लगे इसको, 3 सेकंड में हमारे पास इसका आंसर होगा, 3 सेकंड में। ठीक है, 3 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलो देखो एक और अच्छा वाला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है, 10, 17, 26, 37, 50, ये हो गया 3, 10, 17, 26 और ये है 37, 50, कितना है 37, 50। आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा, मैं ऑप्शन लिख देता हूं, 64, 65, 66, 67। ठीक है, ऑप्शन मैंने आपको लिख दिए हैं। ठीक, अब देखो ये किस पर मैं क्वेश्चन अभी करा रहा हूं आपको, वर्ग या घन पर। तो आप ज्यादा दिमाग अभी कहीं लगाओ मत, सिंपली इसी के फॉर्म में आंसर को ढूंढने की कोशिश करो। ठीक, तो हम अगर कोशिश करें कि ये इस तरह के क्वेश्चन कैसे होंगे, तो आपको करना क्या है, आपको देखना है सबसे पहले तो आप डिफरेंस की तरफ भागेंगे कि ये 7 हो गया, ये कितना हो गया 3, 9 हो गया, और ये हो गया आपका कितना हो गया 3 और 7, फिर क्या बचा, नहीं 4 और 7 11, और ये बचा आपका 3 मतलब 40 और ये 13। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि ये खुद भी बढ़ रही संख्या, और ये किसकी संख्या है, ये ऑड नंबर्स की है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें 9 आ गया। 13 के बाद क्या आएगा, 13 के बाद आएगा हमारा 15 आएगा। तो ये कितना हो गया 65 हो गया, 50 प्लस 15 कितना होगा 65 होगा।
और 65 हमारा आंसर में है। लेकिन देखो ये तो आप जाओगे ही जाओगे। देखो इसमें दूसरे तरीके से सॉल्यूशन कैसे हो रहा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। क्यूब हमारा स्क्वायर से कैसे क्वेश्चन बनना है। देखो ये क्या है 10, 10 से पहले क्या आता है 9, मतलब 3 का स्क्वायर होता है 3 तिया 9 प्लस 1 तो कितना हो गया 10। हाँ सही है। 4 का होता है 4 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 17, 16 और 1 17, 5 25, 25 प्लस 1 26, ये कितना हो गया 36 प्लस 1 37, 49 प्लस 1 50 और फिर उसके बाद क्या होगा 64 प्लस 1 कितना होगा 65। देखो ये आंसर हो गया। आप चाहो तो इससे जा सकते हो, ऐसा नहीं कि ये गलत मेथड है या नहीं है, लेकिन देखो हमें याद रखना पड़ेगा क्यूब और स्क्वायर को अपने दिमाग में बार बार क्यों रखना पड़ेगा कि उससे हमें बहुत जल्दी, देखो ये कितना जल्दी हो गया 3 3 9 1 प्लस 1 10, 4 6 16 प्लस 1 17, 5 25 प्लस 1 26। तो अब ऐसे ही बनेगा तो 50 के मतलब किसका हो गया 7 का, तो 7 के बाद स्क्वायर किसका आएगा 8 का, 8 2 64 और 64 और 1 65। बहुत जल्दी हो जाएगा ये। आप डिफरेंस करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। वैसे ये भी लॉजिक एकदम सही है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि ये गलत है, बस आपको बता रहा हूं कि स्क्वायर और क्यूब पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब नया क्वेश्चन देखते हैं, एक बढ़िया सा नया क्वेश्चन देखते हैं एकदम डिफरेंट सा। तो क्या आंसर था इसका, इसका था 65। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लाता हूं यार, बहुत मेहनत करके छाट के, तभी सही नहीं है फिर भी आपकी क्लास को रेगुलर लाने की कोशिश कर रहा हूं। और फिर भी आप लोग क्या करते हो, वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते हो। वीडियो लाइक करा करो यार, थोड़ा हमें भी मोटिवेट करो। आप सिर्फ पढ़ के चले जाते हो, खुद मोटिवेट हो जाते हो, लेकिन हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है, हमको भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। चलो अगला देखते हैं। अब ये टाइप क्या है, टाइप सी नहीं है, अब टाइप डी समझ लो। इसमें हर तरह के कॉम्बो बनेंगे। अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप टाइप वाइप भूल जाओ, आप टाइप 1 2 और 3 टाइप याद रखो। पहले में टाइप में क्या था कि मतलब नंबर सीरीज की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, नंबर सीरीज की। नंबर सीरीज में मैंने आपको मोटा मोटा 3 टाइप बनाने की कोशिश करी। पहली टाइप क्या थी, जिसमें क्वेश्चन सिंपली क्या आएंगे, एडिशन और माइनस के। दूसरी में किसके आएंगे, सम, हमारे वर्ग और किसके, घन के ऊपर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तीसरे क्या आएंगे, दोनों के मिक्सचर। अब देखते हैं आगे 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 क्या, टाइप 4 लिख लो। इसमें कुछ भी लॉजिक लग सकता है, मल्टीप्लाई के साथ प्लस माइनस कुछ भी। आप देखो मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूं, अब यहां से आप 1 2 3 क्वेश्चन लिखो। अब तक जो मैंने पढ़ाया वो ठीक है, अब असली क्वेश्चंस आपके शुरू हो रहे हैं। 10 के बाद 4 10, बीच में क्या आएगा 82। अब लेवल में थोड़ा हाई कर रहा हूं आपका, ठीक है, मुझे पता है आपको सब आता है और आप जल्दी से आंसर दे दो। मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर ऑप्शन, तब तक आप क्या करो, सॉल्व करो। इतना तो आपको आता ही है, ये तो मुझे पता है। 86 218 24 और 28 तो क्या होगा इसका आंसर। ठीक, देखो इसका आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन करते हैं इसको। आया किसी का आंसर, आया नहीं आया तो करते हैं। पहले अगर मैं वो ही करके देखूं, 4 दूनी 8 और 1 प्लस 4 दूनी 8 और प्लस 1 तो कितना हो गया 9 हो गया। प्लस 2 करूं तो कितना होगा, 4 दूनी 8 प्लस 2 10। ठीक है, 10 के बाद क्या करूं, 4 10 30, 30 प्लस 2 मतलब कितना होगा, मतलब होगा हमारा 30 और 2 32। अब क्या करता हूं मैं, 32 गुणा 4 प्लस 2 करूं तो कितना होगा, 4 दूनी 8 4 3 12 और प्लस 2। तो ये लॉजिक यहां पर गलत हो गया। तो मैं इसके पीछे से शुरुआत कर रहा था, 8 के बाद आगे से शुरुआत करूं, आगे से शुरुआत करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं अप्रोच कैसे कैसे लगा सकते हैं। हर बार एक ही अप्रोच नहीं लगेगी, डिफरेंट अप्रोच लगेंगे। तो मैं करता हूं 4 3 12 4 3 12 माइनस 2 10। हाँ सही लॉजिक लग रहा है। आगे क्या करता हूं, 10 गुणा 3 माइनस 2 30 मतलब 28।
तो मैं अगली बार देखूं 28 गुणा 3 माइनस 2 तो कितना हो रहा है, 8 ती 24, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 84, 84 माइनस 2 कितना हो गया, 82। देखो लॉजिक हमारा सही सा बैठ गया है। क्या किया हमने, पहले तो हमने कोशिश करी कि पीछे से चले, मतलब 8 हमने देखा कि 10 के पास क्या है हमारा, 8 भी है और 12 भी है, तो 8 लेके चले, 8 में 2 ऐड किया तो 10 बन गया। ऐसे ही अगली बार क्या किया, 4 ती 12 का पाला पड़ा, लेकिन इस बार इससे ऊपर निकल गया तो हमने क्या किया, -2 किया तो 10 आ गया। ठीक है, 10 आ गया। अगली बार ऐसे ही क्या करके देखा बिल्कुल कि 10 का गुणा 30 से किया, -2 गया, 28 आ गया। अगर मैं इसको मान के चलूं ये 28 है इसका आंसर, तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि देखो ऑप्शन में ही मिल रहा था, ये ऑप्शन डी भी 28 था, इसलिए मैं आगे बढ़ा। कोशिश मैंने क्यों करी, क्योंकि ऑप्शन में मिल रहा था, लेकिन मेरा चेक करना बनता है, तो मैंने चेक किया 28 गुणा 3 माइनस 2, 28 इंटू 3 कितना होगा, 84, 84 में -2 किया तो बचा हमारा 82, और 82 हमारा एकदम फिट बैठ रहा है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि डाउट है, ये लॉजिक जैसा मुझे कम लग रहा है, तो एक बार और देख लेंगे। 82 गुणा 3 और -2, 82, 3 दूनी 6, 8 ती 24, 246 में से 2 गए तो 244, बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब चेक नहीं करेंगे। अब हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है 28, और ये एकदम परफेक्ट है, हमें देके जाएगा 1 नंबर, बिल्कुल जैसे 1 नंबर देगा। हमारी क्लास भी क्या है, 1 नंबर। आप बच्चों हॉटस्पॉट स्टडी के दूसरे चैनल, मतलब इसका हमारा जो फीचर चैनल है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा हॉटस्पॉट स्टडी के नाम से, वहां पर चल रही यूपीएसआई की क्लास, और यूपीएसआई में सबसे स्पेशल चल रहा है वो मूल विधि की क्लास चल रही है, जो कि एकदम फ्री है। आपको किसी ऐप पर नहीं जाना, आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली डेली एक क्लास डलती है मूल विधि की, और शैलेंद्र गौतम सर पढ़ा रहे हैं, जो आपको पॉलिटी भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, वहां पर आपको मैथ्स की क्लास मिल जाएगी, जियोग्राफी क्लास मिल जाएगी, और मिलेगी आपको बायोलॉजी की। ठीक है, बाकी की क्लास भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। आप बस अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं आपको कि हमारे दूसरे चैनल पर क्या चल रहा है, यूपीएसआई का आगाज बैच चल रहा है, और वहां पर आपको मिलेगी फ्री क्लास, एकदम फ्री। तो जाके आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको तो आप बेल आइकन नहीं दबा पाएंगे, और बेल आइकन नहीं दबाओगे तो आपको नहीं मिलेगा नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा वीडियो को तो आपकी क्लासेस मिस हो जाएंगी, तो आप अपने करियर के साथ खिलवाड़ करेंगे। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि आपका करियर में कोई भी रुकावट बने, तो एक सब्सक्रिप्शन के चक्कर में आप अपना करियर बर्बाद ना करें और आगे बढ़ें। हम आपके करियर के साथ में खड़े हैं, आपको आगे पहुंचाने में। ठीक है, देखा हमने कितना प्यारा क्वेश्चन था। इस तरीके के लेवल क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट मैं क्यों बोलूंगा, ये डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि इसने लास्ट का ना पूछ के दूसरा या तीसरे नंबर पे ही पूछ लिया। जो लास्ट में होता है ना, तो उसको कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है, लेकिन जब शुरुआत में होता है तो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या लॉजिक लगेगा। देखो मैंने लॉजिक कितना अच्छा समझाया कि गुणा हमने करके देखा, 4 के नजदीक 10 था, तो 10 कैसे बना सकते हैं हमने, तो मैंने दोनों तरीके से देखा। 4 दूनी 8 के देखा, 4 ती 12, यहाँ प्लस किया, यहाँ माइनस किया, प्लस माइनस तो हमेशा चलता रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चंस नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है यार, सारे के सारे छांटे हुए, स्पेशली फॉर एसएससी जीडी एस्पिरेंट्स। ठीक है, आप लोग एसएससी जीडी में मैंने आपसे वादा किया है ना कि आपको 25 में से 25 दिलाऊंगा, तो 25 में 25 दिलाने के पीछे सिर्फ आपकी मेहनत नहीं है, मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा है, और आपको वादा करता हूँ आप क्लास को पूरी देखिए, आपको 25 में से 25 जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलो देखो एक और बहुत सुंदर क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत सुंदर है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन ही तो मिलते हैं। अब तो आपको जिस लेवल का कंपटीशन बढ़ रहा है ना, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। 9 के बाद है 45 के बाद है 135। ठीक है, ये इसमें क्या किया है, बीच में पूछा है इसको। इसका आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में
आंसर बताओ बच्चों कि क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर देखो आप नहीं बताओगे तो मैं बताऊंगा। ये दिख रहा है कि इसके बाद ये क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, मतलब 6 के बाद 12, ये बढ़ तो नहीं रहा लेकिन आधा हो रहा है। तो आधा मैं क्या बोलूँ, अगर इसमें मैं 1/2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या सिंपली आप बोलोगे तो 2 से भाग दे रहा हूँ, लेकिन बात तो यही है ना, 2 से भाग दे देना या 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो कितना बचा, 6। फिर क्या है, अगली बार भी 6 आ गया। अब क्या करूं, तो ये पहले आधे से गुणा कर रहा था, क्या पता अब अगली बार ये बढ़ रहा हो, आधा और ऐड कर दिया हो इसने, आधा और ऐड कर दिया हो इसने, क्या पता। तो आधा ऐड करें तो 1, हाँ बिल्कुल सही बट रहा है कि 6 गुणा 1 किया मैंने तो 6 ही आया, सही है। अगली बार और देख लेते हैं एक बार अपना लॉजिक, मतलब अब 1 के बाद क्या आएगा, 1.5 आएगा। 1.5 मतलब 3/2, 3/2 क्या आएगा, 1.5। तो 6 में अगर 3/2 का मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ गया, 9 आ गया। अरे हमारा लॉजिक तो बिल्कुल फिट बैठ रहा है, फिट बैठ रहा। 1.5 के बाद क्या आएगा, 2। तो अगली बार 9 के बाद इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब 9 दूनी 18। देखो ऑप्शन अगर मैं लिखा होता तो आप जल्दी मार देते हो ऑप्शन में 18, लेकिन अगला और चेक कर लेते हैं, क्यों, क्या पता हमारा लॉजिक गलत हो रहा हो। तो अगला चेक करते हैं, मान के चलो यहां आ गया 18। मैंने क्या बोला, पहले बड़ा आधा, आधे के बाद 1, 1 के बाद 1.5, 1.5 के बाद 2, 2 के बाद आएगा 2.5। मतलब अगर 18 में से मैं 2.5 का मल्टीप्लाई करूं, 2.5 मतलब 5/2 मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना बचेगा, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। और ये हमारा बिल्कुल लॉजिक सही है। तो आंसर क्या हुआ हमारा, 18 हमारा करेक्ट आंसर है। देखा कितना प्यारा क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कि हर बार कोई भी मतलब पूर्ण संख्या बनेगी, जो ऐसी संख्या का भी गुणा हो सकता है जो पूर्ण ना हो, या फिर मतलब P/Q के फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, आधा, 1, 1.5, 2, 2.5, इसी तरह से ये क्रम बढ़ता जाएगा आगे तक। ठीक है, चाहे कितनी भी बड़ी सीरीज हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं आपको PDF पहुंचा दूंगा। हमारी क्लास आती है डेली रीजनिंग की 7 बजे, आप लोग जरूर देखा करो। 7 बजे का टाइमिंग मैंने इसीलिए चूज किया है कि रीजनिंग पढ़ने के लिए सबसे सही समय होता है शाम का 7 बजे, लेकिन आप चाहो तो आप किसी भी टाइम देख सकते हो। क्लास हमेशा अवेलेबल होती है चैनल पर, प्लेलिस्ट पूरी प्ले करा करो रात में, आराम से बैठ के देखा करो, अपने नोट्स बनाया करो, या फिर PDF डाउनलोड करो, PDF में आपको सब कुछ मिल जाएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नंबर सीरीज क्या कर रहे हैं हम, पहले सीरीज कर रहे हैं। सीरीज में मैंने बताया था आपको 2 टाइप, पहला बताया था आपको नंबर सीरीज, दूसरा बताया था लेटर सीरीज। लेटर सीरीज हम बाद में करेंगे, पहले कर रहे हैं हम नंबर सीरीज, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके नंबर सीरीज से और बच्चों को कठिन भी लगता है नंबर सीरीज। लेटर सीरीज में आपके 26 अल्फाबेट्स होते हैं, उसी से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, या तो कभी सिंगल लेटर की ही सीरीज बनाएगा या फिर कुछ लेटरों को मिक्स करके एक सीरीज बनाएगा। ठीक है, देखो चलो एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 लिखते हैं। देखो ये थोड़ा सा बड़ा है और बहुत बच्चों को कंफ्यूज करेगा, और इसके स्पेशल है, आप इस पर ना इंपॉर्टेंट लिख लो, एस्टेरिक मार्क कर लो, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन का ही ट्रेंड चला हुआ है। आपका ट्रेंड क्या है, आपको फेल करने का ट्रेंड है, लेकिन कमीशन से कह दो कि हम ना होने वाले फेल, हॉटस्पॉट स्टडी है हमारे साथ। ठीक है, तो लिखो क्या है, 5, 3, 6, 10, 9, 12, 17, 15, 18 के बाद 23। अब कह रहा है कि इसमें कोई भी रॉन्ग पद बताओ, मतलब गलत पद बताओ, गलत पद बताना है इसमें। ठीक है, इसमें गलत पद बताना है, इसमें कोई भी आपसे मिसिंग नंबर नहीं पूछ रहा है कि इस सीरीज में कौन सा मिसिंग है। आपको क्या करना है, कोई भी इतनी संख्याओं में से आपको बोल रहा है कि कौन सा गलत है, इसके लिए आपको ऑप्शन जरूर चाहिए, क्योंकि ऑप्शन के बिना आपसे होगा नहीं। लेकिन मैंने जान के आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, क्यों नहीं दे रहा हूं, कि आप सीखेंगे कैसे, कि कैसे आपका दिमाग ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब यहां से चलो,
शुरू से करते हैं। हमने क्या किया, हम पहले अपना बेसिक अप्रोच लगाते हैं प्लस जोड़ने का या घटाने का, वहीं से चलते हैं। देखो ये पहले क्या है, घट रहा है, 5 से 3 हुआ मतलब -2 हो रहा है। अगली बार अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। अगली बार और देखा तो क्या हो रहा है, ये फिर प्लस हो रहा है। यहां थोड़ा सा हमको लगेगा डाउट कि ये कुछ गड़बड़ है, पहले माइनस था प्लस था। ज्यादातर क्या केसेस होते हैं, अल्टरनेटिव वाले होते हैं, माइनस प्लस या ऐसे ही चलेंगे। लेकिन एक बार और ट्राई करें तो आगे क्या है, आगे क्या है, आगे है -1। फिर और करते हैं आगे तो आगे +3। अब देखो हमें कुछ कुछ देखने जैसा मिल रहा है। +3 हमारे पास पहले भी था, यहां पर भी आ गया। अरे आगे देखते हैं, आगे क्या है, +5, फिर क्या है आगे -2, फिर क्या है आगे +3 और फिर है आगे +5। अब देखो एक सीरीज तो हमें कुछ नजर सी आ रही है, क्या आ रही है, -2 -3 -4। लेकिन यहां पर क्या है, -2 -3 प्लस नहीं -2 +3 और +4 है। तो यहां पर क्या है, -2 +3 और +5 है, ये 4 नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे कोशिश करके देखूंगा, अगर ये 5 बन जाए तो क्या हमारी बीच की जो क्रम की जो संख्या बिगड़ी हुई है ये सही हो जाएगी। हाँ देखते हैं, तो देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ +5 कर देते हैं। 6 की जगह 6 में अगर 4 ना जोड़ के हम 5 जोड़ें तो कितना आएगा, कितना आएगा, 11 आएगा। 11 अगर मैं बोलूं यहाँ जो 10 लिखा है, अगर 10 की जगह अगर मैं 11 कर दूं तो बाकी की चीजें आप चेक करने की कोशिश करता हूं मैं। क्या है, 11 में से अब 9 आ रहा है अगला पद, तो मतलब -2 हो रहा है। अब -1 की जगह -2 हो रहा है। अगला देखूं तो फिर क्या हो रहा है, +3। अरे हमारी सीरीज तो बनती हुई दिख रही है, -2 +3 फिर क्या है, +5। तो ये तो मैं मिल ही गया था ना, -2 +3 +5। मैंने इसी की जगह अगर इसको रख के देखा, -2 +3 +5 करा था 4 की जगह, तो 11 आ गया और 11 यहां पुट करके देखा तो वही सीरीज हमें मिल गई, -2 +3 +5। तो हमें गलत किसमें, गलत पद कौन सा मिला, गलत पद था हमारा 10। तो 10 हमारा गलत पद था, यही हमारा आंसर है। देखा इस तरीके के क्वेश्चन कितने डिफिकल्ट होते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको घबराना नहीं है, हमें तो बेसिक अप्रोच लगानी है। कुछ इसमें नैनो साइंस नहीं है जो आपको समझ में नहीं आया होगा। बेसिक अप्रोच क्या होती है, हम सिंपली डिफरेंस निकालेंगे या फिर इनका एडिशन निकालेंगे, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, या फिर गुणा के फॉर्म में या भाग दे रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना। कभी इसी को क्या कर देगा वो, कभी वर्ग में बताएगा या फिर कभी घन में बताएगा, लेकिन सब में हो क्या रहा होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, जोड़ या घटाए। ठीक है, देखा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिस किसी को समझ में नहीं आया तो एक बार इसको समझने की कोशिश करना और वीडियो को थोड़ा पॉज करके देखना कि क्वेश्चन कैसा था और क्या अप्रोच इसमें लगाई गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना बढ़िया सा। सीरीज ना बहुत डिफिकल्ट नहीं होती है, लेकिन इसको डिफिकल्ट बच्चों ने खुद बनाया है। इतनी गलत गलत अप्रोच लगाते हैं, फिर बोलते हैं कि सीरीज हम पर हो नहीं रही। अब गलत अप्रोच तुम लगाओगे तो सीरीज कैसे हो जाएगी आपको। ठीक है, सीरीज कैसे हो जाएगी। अब कुछ क्वेश्चंस जो हमने गुणा वाले नहीं करे थे, आपको थोड़ा सा वो प्रैक्टिस में करा देता हूँ। क्या है, जैसे 15, ये 4 डाल लो, मेरे को नंबर याद नहीं रहता, आप लिखते रहो अपनी कॉपी में। 4 60 120 आपको प्रैक्टिस के लिए है। देखो इनको तो आंख बंद करके करोगे, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120, 120 दूनी मतलब 240। कितना इजी था, बहुत इजी था। आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है 120 60, 60 के बाद 30, 30 के बाद 15। अब क्या हो रहा है, देखो इसमें तो क्या हो रहा था, गुणा हो रहा था। क्या हो रहा था, गुणा हो रहा था किसका, 2 का। इसमें क्या हो रहा है, भाग हो रहा है 2 का, देख रहे हो, 2 का भाग हो रहा है। तो 15 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 7.5 आएगा। इसमें क्या हो रहा है, भाग आ रहा है, भाग हो रहा है किसका, 2 का। इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे। आप अगर लकी हो तो आपके पेपर में, आपके सेट में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, देखो एक अब लेते हैं अच्छा क्वेश्चन। मैं बार बार दोनों तरह के क्वेश्चन क्यों ले रहा हूं कि आपको
मजा आए पढ़ने में, आपको लगे कि हाँ हमको कुछ आता है और हम कुछ नया सीख भी रहे हैं। तो आपको जो आता है मैं वो भी करा रहा हूँ, आज जो नया सीख रहे हो वो भी बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 लिखो। थोड़ा लेवल में बीच में मैं क्या करता हूँ, लेवल अप करता हूँ, फिर डाउन करता हूँ, फिर अप करता हूँ, तो आप बोर ना हो क्लास से। या तो ज्यादा इजी क्वेश्चन हो जाएंगे तो बोर हो जाएंगे, या ज्यादा हार्ड हो जाएंगे तो बोर हो जाओगे आप। तो लिखो 5 4 15 7 23 के बाद आ गया 11 के बाद 29 के बाद 16 और 23। अगला क्रम क्या होगा, ठीक है। अब देखो इसको भी आप ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, दो सीरीज छुपी हुई है इसमें, आपको दिख रही है, कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है, एक के बाद पहले घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, ऐसे इस तरीके से चल रहा है। तो मतलब इसमें क्या हो सकता है, ये इसमें 2 सीरीज छिपी हो सकती हैं। जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे घटते बढ़ते, अगर अल्टरनेटिव टर्म्स जो है वो घट रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको 2 सीरीज का कॉम्बो। तो अगर मैं देखूं 15 × 45, अल्टरनेटिव में देखेंगे 15 × 45, या फिर सीधे बोलूं कि किसमें कितना इंप्रूवमेंट हो, मतलब ऐड हो रहा है, +10 हो रहा है, दोनों को लेके चलते हैं, आगे देखते हैं। देखो मल्टीप्लाई से तो काम नहीं चल रहा, अगर मैं 15 × करता तो कितना होता, 45 होता, 45 तो है नहीं, तो ये मल्टीप्लाई हमारा गलत हो गया। तो अगर मैं इसमें क्या ऐड कर रहा हूं, इसमें ऐड कर रहा हूं मैं 10 के बाद अगर 10 भी ऐड कर दूं तो ये 25 होना चाहिए, लेकिन 25 नहीं है, ये क्या है, +8 ऐड हो रहा है इसमें। तो ये इस तरीके क्वेश्चन तो हमने करे हैं ना, कि आगे जो ऐड होगा जरूरी नहीं उतना ही ऐड हो, उससे कम ऐड हो सकता है या उससे ज्यादा एक सीरीज में बन जाएगी, सीरीज के अंदर सीरीज हो गई वो। अब देखो 10 के बाद फिर क्या करूं मैं, इसमें 23 में कितना है, 23 के बाद कितना आ रहा, 29 आ रहा है, मतलब +6। देखो +6 हमारा काम बनता हुआ दिख रहा है। 10 8 6 के बाद अब क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो बिल्कुल 4 ही आ रहा है। लेकिन इसका पद हमसे नहीं पूछा है, इसका पद तो पूछा ही नहीं है, लेकिन हमने खुद को समझाने के लिए ये सॉल्व कर लिया। अब जो पूछा है उसको निकाल लेते हैं। 4 के बाद 7 के बाद 11 के बाद 16 के बाद क्या आएगा, ये पूछा है उसने। 16 के बाद क्या आएगा, ये पूछा है। तो कितना, +3 +4 +5 और +6। 16 में अगर 6 और ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 22 आएगा। कितना, 16 में अगर 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 22 आएगा। यही तो आंसर है, यही तो पूछ रहा है। देखो इसको कंफ्यूज करने के लिए उसने कितनी कठिन सीरीज दी थी, एक बार उसने बढ़ाया, एक बार कम किया, कुछ किया, लेकिन हमको पता है इस तरीके की सीरीज आएगी तो इसमें क्या हुआ, 2 सीरीज निकलेंगी, ठीक है, 2 सीरीज निकलेंगी और जिसके बारे में पूछा होगा उसको हम सॉल्व कर देंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ एक ही पूछे, अगर वो 2 क्वेश्चन मार्क लगा देता तो 2 भी पूछ सकता था। अगर इसका आंसर क्या होगा, अगर 2 क्वेश्चन मार्क होते तो पहला आएगा 22 और दूसरा क्या आएगा 33 में। अगर आप अगली बार क्या ऐड करेंगे, +2 करेंगे, मतलब 22 के बाद आएगा 35। ये अगर दोनों पूछे होते तो ये हमारा आंसर होता, कितना होता, 22 35 हमारा आंसर होता। लेकिन इसमें एक ही क्रम पूछा है हमसे तो 22 हमारा सही आंसर है। चलो एक और देखते हैं अच्छा सा क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो सारे क्वेश्चंस का और वीडियो को थोड़ा सा लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। अजहर सर ने सिखाया है कि शेयर करना अच्छी बात है, ठीक है। देख लेते हैं एक अच्छा सा क्वेश्चन, देख लेते हैं, कल करेंगे ना हम। आज मुझे लग रहा है क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, मैं तो वैसे आज ही खत्म करने वाला था आपकी लेटर सीरीज, लेकिन आज नंबर सीरीज खत्म करके कल स्टार्ट करेंगे आपकी लेटर सीरीज, ठीक है। देखो एक और देखते हैं, 8 13 17 14 19 और है 23, ठीक है, क्या है 23। अब देखो हम अपनी बेसिक अप्रोच क्या लगाएंगे, कुछ जोड़ के या घटा के देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सबसे नियरेस्ट वाले के पास जाते हैं ना कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें नियरेस्ट में हमने देखा कि क्या हो रहा है, अगर 8 में अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो कितना होगा, 13 में अगर 13 के नियरेस्ट क्या आ रहा है, ये 17 मुझे बढ़ता हुआ सा क्यों दिख रहा है कि +4 13 4 17। लेकिन जैसी मैं यहाँ आया और मेरा सारा फॉर्मूला फ्लॉप हो गया। क्यों, यहाँ पर ये दिख रहा है -3,
कोई बात नहीं भैया, एक बार और, क्योंकि मुझे थोड़ी सी अंदर से वो लगा कि देखो ये भी तो एक क्रम सा दिख रहा है 5 4 3, क्या पता ये 2 बार प्लस करा के 1 बार माइनस करा रहा हो, तो हम इसको फिर आगे कंटिन्यू कर देते हैं। अगर ये थोड़े ऊट पटांग से नंबर आते तो हम कंटिन्यू नहीं करते। अब देखेंगे आगे क्या आ रहा है, 4 में प्लस 5 करा रहा है, अरे कहीं रिपीट तो नहीं कर रहा, 4 5 4 3 5 4 3, चलो करके देख लेते हैं क्या हो रहा है। 19 में प्लस 4 किया हमने, 5 के बाद 4 आया, अब माइनस करके देख लेते हैं, -3, तो हाँ ये सही होगा लॉजिक, आंसर आएगा आपका 20। मैं ऑप्शन आपको नहीं दे रहा हूं, लेकिन ऑप्शन से आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे ही ऑप्शन में आपको 20 मिलेगा आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देख रहे हो, ये आपको हिम्मत नहीं आ रही कि आप क्या करोगे बस इतना करने के, यहाँ तो प्लस आ रहे थे यहाँ माइनस आ गया, अरे बंद करो कुछ और है इसमें और क्वेश्चन छोड़ दिया। नहीं, आपको ये भी तो देखना है कि ये देखो एक सीरीज सी बनती हुई दिख रही है, सीरीज के अंदर सीरीज 5 4 3, 3 के बाद फिर दोबारा देखा तो 5, फिर थोड़ी सी हिम्मत जगी कि 5 वापस आ गया, फिर 4 देखा तो फिर हिम्मत बनी, 3 करके देखेंगे तो आपको ऑप्शन में आंसर मिलेगा 20 और वही सही होगा। आपको मिल गया 1 नंबर, और आपको मिलेगा 1 नंबर, 1 नंबर से मिलेगा हमको बहुत फायदा। ठीक है, चलो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मिलते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।